कैसा है यार? गुड मॉर्निंग सभी का ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी हो जब भी हो आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो आज रक्षाबंधन का दिन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। मेरा तो बहुत अच्छा गया, बहुत बहुत मतलब ज़्यादा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा गया, लेकिन है ना। राखी वाखी बांध लिया होगा सब लोगों ने। चलो तो आप थोड़ा पढ़ाई कर लो, है ना। पूरे दिन तो मस्ती करी होगी, घर पे रिश्तेदार वगैरह सब आए होंगे आपके। तो आज जो है पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और आखिरी लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट कुछ बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, और ऐसे एक आधे सवाल हम करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके बुक के अंदर नहीं दिया है, लेकिन है ना। जनरली लोग क्या करते हैं कि बुक के सारे सवाल करते हैं, बट ऐसे सवाल भी इसके अंदर कुछ एक आध आते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से जो आपके बुक में गिवन नहीं है बट आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उन सवालों की भी तैयारी करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो सबसे पहला हम काम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है हम 2.2 का एंड वाला पार्ट है ना। 2.2 में दो सवाल है, दो में से एक सवाल अपन ने कल के दिन कर लिया था और एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम आज के दिन करने वाले हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो चलो, त्यौहार वगैरह मना लिया आपने, है ना। खुशी उसकी साइड में रखिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना, क्योंकि त्यौहार हो, होली, दिवाली, है ना, कुछ भी आ जाए, आप लोगों की काम नहीं रुकने चाहिए, ना आपका काम रुकना चाहिए ना मेरा काम रुकना चाहिए। तब जाके एट द एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, चाहे वो आपका रिजल्ट हो चाहे मेरा रिजल्ट हो। क्लियर है क्या? चलिए बढ़िया है, तो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। हेडिंग ले लो, हेडिंग लगा लो, एक नोटबुक ले लो, एनसीईआरटी ले लो, पेन ले लो और लिखना शुरू करो कि सेकंड सवाल का सॉल्यूशन 2.2 का सेकंड। पहले तो आप ट्राई करना कि आप एक आध क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर पाए, एंड देयर आफ्टर है ना, आप जो है अगर आपसे ना हो तो इन दैट केस आप जो है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्लियर? चलो, तो लेट्स बिगिन विद द सेकंड क्वेश्चन। हमारा एक्सरसाइज 2.2 मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पहला सवाल है हमारा। हमारा पहला सवाल यह है, देखिए, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखिए भैया जी, एक बार मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, बहुत आसानी समझिए। आपको सवाल के अंदर ऐसा बोला गया है कि जो भी नंबर दिए ना, समथिंग कॉमा समथिंग, है ना, एक्स कॉमा वाई, समथिंग समथिंग जो दे रखा है वो आपका एक जो पहला वाला है वो सम ऑफ जीरोस है, और जो दूसरा वाला है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूं आपको। पहला वाला देखिए आपको दिया हुआ है 1/4 कॉमा -1। तो 1/4 कॉमा -1 लिखने का अर्थ यह है कि इनमें से एक चीज जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और एक चीज जो है सम ऑफ जीरोस है। अब देखिए, जो पहला वाला होगा वो सम ऑफ जीरोस, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 गिवन है, और दूसरा वाला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जो है -1 गिवन है। आपसे क्या बोला है सर? आपसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके दिखाओ। याद है हमने पहले वाले सवाल में क्या किया था? पॉलिनोमियल दिया था, जीरोस निकालने थे। अब इस बार उल्टा, जीरोस दिए हैं, पॉलिनोमियल निकालना। क्लियर? पॉलिनोमियल के जीरोस, जीरोस के पॉलिनोमियल, एग्जैक्टली उल्टा। क्लियर? ध्यान रखना। तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा बताया है कि 1/4 आएगा, अल्फा इंटू बीटा बताया है कि -1 आएगा। फटाफट से इसके जीरोस पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था, k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, k को साइड में रखिए, तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 1/4, सो इट विल बी 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर आज कुछ ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश सीख रहे हैं ना, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल सके। चलो, प्लस को प्लस रखा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 रख दीजिए -1, और इस चीज को हमने ऐसे ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। अब अगेन k की वैल्यू k रहने दीजिए, x का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, आपको एलसीएम लेना होगा, है ना। यहाँ पे अपॉन में 1 है, इसका अपॉन में 4 है, इसका अपॉन में 1 है। जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 4x का स्क्वायर माइनस 1x और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो -4 और होल अपॉन में क्या आ जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाई, होल अपॉन में 4 आ गया। यहां तक कर लिए सर। अब अगला स्टेप क्या होगा, k का क्या करेंगे और 4 का क्या करेंगे। तो देखो ऐसा करना है, जब भी आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लेट k इज इक्वल टू 4। कैसे समझ में आया कि हमें 4 लेना है? देखो बेटा, आपको जो नीचे सवाल में ना डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो आपको k इज इक्वल टू 5 लेना है, डिनोमिनेटर में अगर 6 है तो k इज इक्वल टू 6 लेना है, डिनोमिनेटर में अगर मूली गाजर दे रखा है तो आपको मूली गाजर लेके काट देना है इनको।
काटने आना चाहिए आपको। जो भी यहाँ पे दिया है k इज इक्वल टू मान लो और फटाक से काट दो। क्लियर? तो हमने मान लिया लेट k इज इक्वल टू 4। अब देखना अगर ये 4 है तो 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 4 से 4 ने 4 का काट दिया, 4 ने 4 का काट दिया ना, कट गया ये। अब कट गया तो क्या करेगा, है ना, कटने के बाद जो बचा वो लिख दो तुम, है ना। तो बचा है 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हम 1x नहीं लिखते, हम कभी भी x के आगे 1 ना लगाते हम, ठीक है। नहीं लगाने का मतलब क्या हो कि 1 है, 1 है, बस हमने लगाया नहीं है। नहीं लगाने का मतलब ही होता है कि 1 है वहां पे, मान लो तुम, है ना। तो ये वो तुम्हारा पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट्स 1/4 आएंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 आएंगे। तो हमने जीरो से पॉलिनोमियल बना दिया। इसके पहले उल्टा सीखा था, पॉलिनोमियल से जीरोस बनाते थे। क्लियर हो गई बात? एकदम इसी वे में आपको करना है। सेकंड वाले सवाल में भी आप देखेंगे, आपको देखो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, जिससे मैं आपको दिखा देता हूं। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, आपको सेकंड सवाल ये दिया हुआ है कि एक √2 है और एक जो है 1/3 है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि पहला वाला जो आइटम है वो सम ऑफ रूट्स है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो √2 दे रखी है, और दूसरा वाला जो आइटम है वो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है 1/3 दे रखी है। क्लियर? ये सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आनी चाहिए मेरी बात, है ना। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट कंप्लीट। फटाफट से वैल्यू को उठाएंगे और इनकी जगह पे रख देंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको दी है √2, तो रखो यहाँ √2, x लगाओ, है ना। और क्या लगाओगे, और कुछ मत लगाओ तुम, है ना। मन लगाओ बस पढ़ाई में, दिल लगाओ पढ़ाई में, है ना, कहीं और नहीं। अल्फा इंटू बीटा जो है 1/3 दे रखा है, तो यहाँ पे 1/3 रखो और ऐसे बंद कर दो। अब ये हर बार ना तुम्हें फ्रैक्शन में देख के उलझा देता है एग्जामिनर, यही तो समस्या है। वो फ्रैक्शन देके तुम्हें चेक करता है तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा, बट अपने को सब आता है। मतलब अपन सब सीखेंगे ना, सीख लेंगे सब आ जाएगा। अब सीखेंगे कैसे, देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, बहुत ही नॉर्मल। सबसे पहले लाइन में आप ये ब्रैकेट हटाओ और देखो कि जो फ्रैक्शन में है वो आप पहले उनका एलसीएम ले लो। ये 1, 1 और 3। एलसीएम लेने का सामान्य अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, मतलब क्या होता है। एलसीएम लेने का मतलब होता है कि आप नीचे डिनोमिनेटर सेम कर दो। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। सरल भाषा में जिनको एलसीएम लेने ना समझ में आता उनके लिए बता रहा हूँ। एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम कर दो। सेम क्यों करना है सर? क्योंकि जब तक बेटा आप सेम नहीं कर सकते, फ्रैक्शन का रूल होता है ये, तब तक आप इनको जोड़ घटा नहीं सकते। मैं 1/2 में 1/3 को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 2 है इधर 3 है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। क्लियर हो गई क्या बात सभी को? तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। भाई नीचे वाले मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा ना, उसका भी तो ध्यान रखना है, वो भी तो अपना ही है। तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर। क्लियर? अब इसमें सोचो, क्या इसको भी 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम? जी बिल्कुल करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई नीचे यानी 3 से ऊपर भी करेंगे। बट हम हर बार इतना लंबा प्रोसीजर नहीं सोचते, हम पता है क्या सोचते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 सबके नीचे आ जाएगा। तो आपको जो बुद्धि आपकी काम करे, जैसे गणित काम करे, आज चुटकी मैंने बहुत तेज बजाई है ना, समझ पा रहे हैं? तो क्या करना, 3। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस √2x प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 है, इसको आपको 3 बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 3 है ना नीचे। तो आप ना नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर करोगे, सीधी बात है। बाकी सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 3√2x और प्लस आ गया 1 और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, होल अपॉन में आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे सर, अब आपको क्या करना है, बड़े ही प्यार से आपको लिखना है कि लेट k इज इक्वल टू 3, ये बबुआ को 3 कर दो। अब 3 करने से क्या होगा सर, 3 जैसे ही तुम कर दोगे, करो तो सही एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। 3√2x प्लस 1 और डिवाइड बाई करेंगे हम 3 और हमारे पास है एक केक जिसकी वैल्यू कितनी है 3। देखो 3 ने 3 का काट दिया, फिर क्या बचा, यहाँ पे आंसर लिख दूं, आपका आंसर बचेगा 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजीली कर लेंगे आप, है ना।
और मैं क्या बताता हूँ, और देखो इसका दूसरा वाला सवाल कैसे करेंगे हम, है ना। 2 सवाल तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। देखो तीसरा सवाल क्या है, और बहुत ही पतली पतली लाइनें हम बना रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश की हम इन पतली पतली लाइनों में ही चीज़ों को ख़त्म कर दें। डन। चलो तो देखिए हमारे पास अगला सवाल है 0,√5। ठीक है, 0,√5। अब 0,√5 का मतलब क्या होता है सर? देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे लिखेंगे, 3 बिंदु लगा दिए मैंने, 0,√5। अब 0,√5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन वही बात है, पहला वाला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। हमारी बात समझ में आ रही है? पहला होगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे लिखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। क्लियर? पहला वाला हमेशा अल्फा प्लस बीटा होगा, भूलना मत। ये बात भूल गए तो फिर समझ लेना गलती कर दोगे आप, है ना। मैं इसमें अलग टाइप के सवाल क्या बन सकते हो बताऊंगा आपको, है ना। एट दी एंड में आपको बताऊंगा इसमें अलग सवाल क्या बनाया जा सकता है। एग्जामिनर कहाँ पे आपको टेस्ट करेगा, कहाँ पे घुमाएगा। तो एग्जामिनर मूर्ख थोड़ी है, तुम्हें ये सवाल एनसीईआरटी में भी करवाएगा, फिर तुमसे यही पूछेगा, बताओ बेटा अल्फा प्लस बीटा √0 है, सॉरी 0 है और ये √5 है, पॉलिनोमियल क्या होगा? तुम तो झट से बता दोगे, है ना, तुमने पढ़ाई कर रखी है। तो एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा, और क्या ट्विस्ट करेगा मैं बताऊंगा, है ना। देखो तो फिर से एक बार सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इतनी बार में तुम्हें रट जाना चाहिए कि x का स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा x और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे, k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर, x स्क्वायर छोड़ दो, माइनस को माइनस छोड़ दो। अब मेरे को बताओ फटाफट से, मैं लिखूंगा नहीं तुम बताओगे, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? अरे कमेंट में तो बता ही सकते हो यार, कमेंट कर दिया करो ना। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 0 है। तो यहाँ पे चलो जिन लोगों को ये बातें समझ में आ रही है वो एटलीस्ट रिप्लाई जरूर करना मुझे, ताकि मुझे एटलीस्ट ये बात समझ में आए कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर सही गेस कर दिया मेरे यहाँ लिखने से पहले, वो लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना कि हाँ सर 0 आएगा और हमने सही से गेस किया। ठीक है, मैं ट्रस्ट कर लूंगा उस बात पर। चीटिंग मत करना, ये मत करना कि मेरे लिखने के बाद तुम देखो और देखने के बाद कमेंट करो फिर बोलो नहीं सर मैंने तो सही पहले से बता दिया ना, ऐसा मत करना कोई। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या रखेंगे? 0 रख देंगे और x को रखेंगे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखेंगे सर? वो आ जाएगा √5, ब्रैकेट बंद कर दो। तो k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर, अच्छा 0 इंटू, है ना, 0 में कोई भी लफड़ा तो मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू समथिंग, है ना, 0 इंटू समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 0 आ जाएगा, 0, है ना। 0 इंटू एनी लफड़ा इज इक्वल टू 0, है ना। ये आइटम ऐसे ही खत्म हो गया और प्लस में क्या बच रहा है? केवल √5। तो बन गया ये आपका पॉलिनोमियल, k उसमें ऐसे कैसा रह जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या लेंगे सर? जब कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे काम करें, लेट k इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे k को 1 सपोज कर लो, खेल खत्म। k इज इक्वल टू 1 यानी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी आपके लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया आपका वो पॉलिनोमियल जिसमें सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो 0 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो √5 आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो अब हम क्या करेंगे, चौथा सवाल करेंगे, चौथे के बाद पांचवा करेंगे सर, पांचवे के बाद छठा भी कर लेंगे। अच्छा मैंने गलती कर दी, ठीक है, गलती की कौन सी बड़ी बात हो, तो हम रोज करते हैं, लेकिन गलती दोहराते नहीं है। गलती कीजिए, सही होता है वैसे तो गलतियां करना, लेकिन गलतियों को दोहराइए मत, है ना, उनसे सीखिए, उनसे आगे बढ़िए। गलती को रिपीट करना वो गलत होता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप गलती, है ना, आपसे गलती हो जाती तो वो गलत एक्चुअल में गलत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करो तो आप सीखोगे। चलो ठीक है, हम देखते हैं ना अगला सवाल देखते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारे पास अगला सवाल है कि 1,1। अब ये 1,1 का है सर, तो 1,1 देखो क्या है, बहुत ही विचित्र चीज है ये। 1,1 ये बता रहा है कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 आया है। क्लियर हो गई हमारी बात? और अल्फा इंटू बीटा जो है ये भी 1 आया है। तो फॉर्मूला लगाएंगे k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अब फटाफट से इनकी वैल्यू रख दो। तो k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस बताओ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा? अरे भैया 1 है ना, तो 1 रख दो यहाँ पे, 1x। और 1 को तो हम ऐसे भी भाव ना देते हैं, 1 को भाव नहीं देते हम, है ना, हम देते मतलब लिखते नहीं ऐसा। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा? 1। 1 की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू तो रहती है बट हम रिप्रेजेंट नहीं करते। 1 ऐसे अकेले तो लिखेंगे, लेकिन x y z वेरिएबल के आगे हम 1 नहीं लगाते। ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर? तो ये हो जाएगा
के टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड अगेन यहाँ पे एलसीएम लेने वाला झमेला तो है नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि किसी में भी फ्रैक्शन नहीं है ना, 1/2 2/3 है ही नहीं, एलसीएम लेंगे झंझट खत्म। अब क्या करेंगे? अब आपको ऐसा करना है कि k इज इक्वल टू 1 कर लो, तो लिखना है यहाँ पे लेट k इज इक्वल टू 1 और आपका पूरा काम आसान। जैसे ही आपने k इज इक्वल टू 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और क्योंकि आपने इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया है, एक काम करो मैं डायरेक्टली लेता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया आपका वो पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गई बात। क्या पांचवा सवाल हम इसी लाइन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। लाइए पांचवा सवाल भी हम यहीं पे कर देते हैं। देखो पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल है -1/4 प्लस 1/4। तो लिख लेते हैं इसको पांचवें सवाल को। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज -1/4 कॉमा प्लस 1/4। डन? डन सर। अब क्या करेंगे सर? अब आप मुझे बताओगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, और इसके बाद जिन जिन लोगों का आंसर आ जा रहा है वो प्लीज ऐसा करें कि कमेंट सेक्शन में इसका फाइनल पॉलिनोमियल बनाओ। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप इसका आंसर निकालो, आंसर निकाल के कमेंट्स में उस चीज को टाइप कीजिए, है ना, कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर? अगर आपको सही आपका एक कमेंट अगर आप उसको रिप्लाई करते हैं ना, तो वो चीज मुझे ये बताएगा कि हाँ ठीक है, मेरे वीडियो से सच में आपको फायदा हो रहा है ना, आपको किसी को भी है ना बेनिफिट हो रहा है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहेगी। मेरी अंग्रेजी थोड़ी खराब है, खराब मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि आती नहीं है, अनपढ़ मत समझना मेरे को। देखो तो k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और ये ब्रैकेट पूरा। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ऐसा होगा, k को k रहने दो, x को स्क्वायर रखो, माइनस को माइनस, क्या अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं -1/4 लिखूंगा? हाँ लिखूंगा मैं। और x की जगह पे x लगा दो। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या मैं अगेन 1/4 लिखूंगा? हाँ लिख दूंगा, तो लिख दो 1/4। अब क्या करना है? अब आपको ऐसा करना है, ठीक है, ये आंसर मैं मिटा दूं क्या? ये आंसर मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमने लिख चुके हैं, इसको मैं यहाँ पे मिटा दूं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ, अब एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, देखो इसमें भी 4 इसमें भी 4, केवल इसमें नहीं है, इसमें 1 है अपॉन में, तो केवल इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1x और प्लस कितना है 1 और अपॉन में कितना 4। तो अगेन क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे लेट k इज इक्वल टू 4। अब जब k की वैल्यू 4 है तो मुझे फटाफट से बताना k की वैल्यू अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा किसमें, 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 ने 4 का काट दिया, और जैसे ही 4 4 का काटेगा वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। 4 4 का काट दिया, फिर क्या बचा 4x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल था। इसमें 6 सवाल है, मैंने 5 कराए, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप 6ठा सवाल खुद से कर लेंगे? बहुत इजी है, ठीक है। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं, जो लोग को ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, उसका फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं। अगर जिन लोगों का आंसर आ जाए वो इससे मैच करना और मुझे बताना कि हाँ सर मेरा आंसर एग्जैक्ट करेक्ट आया था, ठीक है। तो चलो मैं उसका डायरेक्ट आंसर यहां पे लिखने जा रहा हूं। सो द आंसर विल बी, इसका आंसर होगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और उसमें k इज इक्वल टू 1 एज्यूम करेंगे। अगर आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है, अगर आपका आंसर ये है तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है, इस चीज को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अगर आपका आंसर ये आ रहा है मतलब आपने सही किया। समझ गया आप मेरी बात को? चलो ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा ये वाला पोर्शन पूरा होता है, हम 2.2 कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात? चलो तो फटाफट से इस चीज को कंप्लीट कर लो और मैं हेडिंग लगाता हूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है, इस चीज को लिख लेना, छाप लेना, है ना। देखो आप कह सकते हैं सम एक्स्ट्रा, है ना, सम एक्स्ट्रा concepts and questions ठीक है। इसमें भी आपको
क्या ये बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है सर, पढ़ रहे हैं जो हम सिलेबस में नहीं है? तो हाँ ये जरूरी है। जो जरूरी नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, इसी से मत पढ़ना। ये एक्स्ट्रा है बट ये जरूरी है, ये एग्जाम में आता है। मैं जो जो यहाँ पे कराऊंगा एक एक चीज एग्जाम में पूछी गई है, आप पेपर उठा के देख लेना कभी भी। क्लियर? ठीक है, चलो तो मैं वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको एक पढ़ना चीज ध्यान रखनी है, एक नोट करके, इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो नोट करके हमें क्या लिखना है। ठीक है, देखिए बता देता हूं। if roots of quadratic polynomial are equal in magnitude, but opposite in sign, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। अगर पॉलिनोमियल के रूट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, बट साइन उनका अपोजिट है, बट अपोजिट इन साइन, देन आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में ऐसा होता है कि जो b होती है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे होता है सर, ये बात मुझे साबित करके दिखाइए। आप ऐसे थोड़ी आप कुछ बोल देंगे हम मान लेंगे, तो देखो बेटो हम तुमको साबित करके भी दिखा देते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है, अपोजिट इन, देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल है यानी 5 है तो ये भी 5 होगा, अल्फा 5 है बीटा भी 5 होगा, दो ही रूट्स है ना। दोनों रूट्स कैसे बताए गए हैं, पॉलिनोमियल के इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। मतलब अगर अल्फा 5 है तो बीटा भी 5 होगा, अल्फा 7 है बीटा भी 7 होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उनकी क्वांटिटी वो सेम होनी चाहिए। बट क्या बोला है, अपोजिट इन साइन, मतलब अगर एक +5 है तो दूसरा -5, एक अगर +7 है तो दूसरा -7। अब आप जरा खुद से सोचिए, अगर एक +7 है और एक -7 है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर 0 आएगा ना। तो उस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमने मान लिया कि एक रूट इस अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ रखा है कि कितना होगा, -b/a होगा, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू k, अगर अल्फा k है तो देयरफॉर क्या बीटा की वैल्यू -k नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि यही तो मैंने कहा है कि इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे k और प्लस करूंगा -k इज इक्वल टू -b/a, तो k -k तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू -b/a। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू 0, भाई 0 इंटू यानी लफड़ा 0 हो जाता है, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू -b, यानी आप कह सकते हैं b इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका ये काम खत्म हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है? इस पे सवाल आ सकते हैं क्या सर? इस पे डेफिनेटली सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कैसे सवाल आएंगे, फटाफट से सवाल बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। इस पे सवाल ये आ सकते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन ही आएगा, इंपॉर्टेंट बात तो ये लिख दी है मैंने, क्वेश्चन ही आएगा, एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if roots of quadratic polynomial p of x is equal to 2x का स्क्वायर प्लस m minus 2x plus 5 are equal in magnitude, but opposite in sign, ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। देखिए सवाल का एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ना। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको इस m की वैल्यू निकालनी है कब, इफ, अगर, यदि रूट्स जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल ये है, अगर इसके रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है, तो उस केस में m की वैल्यू क्या होगी। क्या हम ये बात जानते हैं कि अगर उसके रूट्स जो है ना मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन में अपोजिट है, तो क्या उस केस में हम कह सकते हैं सर जी उस केस में b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए?
हाँ या ना? चलो यहाँ पे मुझे बताओ a की जगह पे 2 है, क्या b की जगह पे m-2 है? मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर यहाँ से m-2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और m-2 इज इक्वल टू 0 है, इसका अर्थ ये आ जाएगा कि m इज इक्वल टू 2 है और ये आपका आंसर आ गया। देखो एक लाइन में आ गया। क्या ऐसे सवाल सर एग्जाम में हाँ आते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज में आएंगे, वन वर्ड में आएंगे, वहां पे आपको परेशानी ना हो इसलिए आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो दूसरा कंसेप्ट क्या है सर? देखो दूसरा कंसेप्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, पहले इस पे एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 3x का स्क्वायर माइनस 2 माइनस लैम्बडा x प्लस 1/5, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड, देन सवाल है ये सब में कैसे, देन फाइंड द value of lambda if roots are equal in magnitude but opposite in sign। क्लियर हो गई क्या बात? ये क्वेश्चन है, फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ट्राई करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना कि लैम्बडा की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। आप लैम्बडा का सिंबल नहीं लगा पाए, लिख देना लैम्बडा इज इक्वल टू दिस, है ना, आप उसकी वैल्यू कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर हो गई? चलो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा सर? हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है, सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट विल बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए तो हमारा अगला कंसेप्ट, इसके लिए ब्लू वाला मार्कर लगेगा, ले लीजिए सर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर इफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन C इज इक्वल टू A। और ये सारी की सारी बातचीत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होगा, C इज इक्वल टू है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इस चीज को भी कैसे मान लूं मैं, है ना, कैसे अपन सपोज कर ले। आई होप आप लोगों को ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा ना, स्क्रीन पे चीज विजिबल होना चाहिए, वैसे तो मैं इसको करेक्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखना, ये पार्ट विजिबल ना हो तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा ना, मैं रीड करना, और मैं लिख रहा हूँ इफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है, देन C इज इक्वल टू H। चलो अपन देखते हैं कैसे होगा, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि लेट अल्फा इज इक्वल टू K। अच्छा, अगर अल्फा K है तो रूट्स रेसिप्रोकल है, तो इट इंप्लाइज दैट क्या बीटा की वैल्यू 1/k नहीं हो जाएगी? भाई रेसिप्रोकल का मतलब तो यही होता है कि अगर एक K है तो दूसरा 1/k हो जाए। क्लियर? तो हमने इसको रेसिप्रोकल मान लिया। अब अप्लाई करके देखिए, क्या हमने पढ़ा है कि अल्फा इंटू बीटा जो है C/A होता है? हाँ सर, अल्फा की जगह K रखो, बीटा की जगह 1/k रखो, इज इक्वल टू C/A करो। क्या ये K जो है K का काट देगा? बिल्कुल काट देगा, K का काट सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। अब A को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो A इंटू 1, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, तो A इंटू 1 तो A हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू C मिल जाएगा, जो कि आपका रिजल्ट है। और यही हम प्रूफ करने वाले थे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? इस पे बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K if roots of quadratic polynomial p of x is equal to kx का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वैसे तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने से पहले आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे इसका आंसर वीडियो को पॉज करके ट्राई करके आंसर कमेंट करेंगे, और इसका आंसर बहुत लोगों ने अभी तक दे भी देना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर देखिए बेटा, बहुत सिंपल है। हमने क्या पढ़ा था कि जो अगर रूट्स रेसिप्रोकल है, इसका मतलब कि a जो है वो c के इक्वल होगा, यानी a की जगह पे क्या है k और c की जगह पे क्या है 5, तो k इज इक्वल टू 5 एक लाइन में इसका आंसर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 5। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि सर हमने पढ़ा था कि पहला वाला टर्म
और लास्ट वाला टर्म इक्वल होगा कब, जब रूट्स रेसिप्रोकल है, एक 2/3 है तो दूसरा 3/2, इसका उल्टा होना चाहिए, उल्टा टांग दो आप, उस केस में रूट्स रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज k इज इक्वल टू 5। हमने क्लियर कर दिया, देखो एक जगह k इज इक्वल टू 5। ऐसा ही एक सवाल दूंगा तो क्या आप घर पे कर लेंगे क्या? मैं बस पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, इतना लंबा थ्योरी नहीं लिखूं क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ेगी, मुझे एक और कंसेप्ट पढ़ाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपको ये करना है कि फाइंड p कर लो, फाइंड p, अरे रे फाइंड लिखा मैंने, फाइंड p इफ p of x is equal to p minus 2x square plus 4x minus 3 has रेसिप्रोकल रूट्स, ऐसा लिखना है ना, लैंग्वेज की थोड़ी बहुत दिक्कत तो सही लिखा है ऑलमोस्ट मैंने, हैज रेसिप्रोकल रूट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स रेसिप्रोकल हैं। तो फटाफट से मुझे कमेंट में p की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। चलो अब ये पार्ट अगर हमने खत्म कर लिया हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, है ना। जो भी आंसर रहेगा मैं सबको क्लैरिफाई कर दूंगा और इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है एक अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर जो है मैं आपको कुछ एक आध एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। आपको जो है कई बार ऐसे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल लिया हमने। अब आपसे जो है इसमें बोला जाए फाइंड क्या क्या आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, वो बात ध्यान रखना। आपको फाइंड करने बोला जाए, है ना, एक नंबर पे आपको बोलेंगे 1/α प्लस 1/β, इसकी वैल्यू बता दो। फिर दूसरे नंबर पे आपसे ये बोल सकते हैं कि आप अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये भी बता दो, कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे देखो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये इतने सवाल मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आपसे इतने सवालों में कोई दिक्कत ना हो, तो ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे करने का तरीका, सही तरीका क्या होगा, ठीक है। देखो कोई भी अगर इस टाइप का सवाल आता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, क्लियर है। तो आप बेझिझक मुझे पहले तो ये क्लियर कर लें कि a इज इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही है। क्या b इज इक्वल टू मैं 5 लिखूंगा, नहीं, मैं b इज इक्वल टू -5 लिखूंगा। और क्या c इज इक्वल टू हम 3 लिखेंगे, हाँ सर हम c इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। a b c हमने तीनों निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब फटाफट से निकालो, क्या अल्फा में बीटा को जोड़ने पे माइनस b बाई ये होता है, हाँ सर होता है। तो इसके हिसाब से माइनस का अगर मैं साइन लगा दूं माइनस, और b की जगह पे कितना है, b इज इक्वल टू -5 यहाँ रख दीजिए, ये आ गया -5 और अपॉन में a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, माइनस इंटू माइनस देखो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन में 2। अब क्या रह गया सर, अब आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा, यह होता है c बाई ए। अब सोचो c कितना है, 3 है और a कितना है 2, तो ये आ गया 3 अपॉन में 2। एक बार 3/3 नहीं सॉरी, हाँ 3/2 आ जाएगा। अब देखो एक बार में इसका आंसर आ गया। अब सर लिखेंगे कैसे, अब ध्यान से सुनना, इनको लिखने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। आप इन्हें लिखने के लिए देखो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक नया मार्कर इसलिए क्योंकि शायद थोड़ा जो भी रीजन, देखो यहाँ पे देखो, है ना। तो हम पहला सवाल करने जा रहे हैं, हमारे पास पहला सवाल है 1/α प्लस 1/β। अब देखो इसमें क्या होता है, क्या आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, हाँ सर लेना तो पड़ेगा एलसीएम। तो बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बीटा कर ऊपर बीटा प्लस अल्फा और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा आपस में मल्टीप्लाई। आप देख पाएंगे कि ये सम ऑफ रूट्स लिखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है। तो आप ऊपर इसकी वैल्यू रख दीजिए 5/2 और इसकी वैल्यू रख दीजिए 3/2, आपको आंसर एक लाइन में मिल जाएगा। स्टिल अगर सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए तो इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम a से a को निपटा दें। देखो a से a अगर कट जाएगा तो -b/c डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो -b/c के डायरेक्ट आंसर मिलने का मतलब यह है कि -b/c। आपको अगर ये याद रखते हो तो ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बन जाएगा -b/c, यानी कि आप एक लाइन में इसका आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस,
लगा दो, इसकी वैल्यू हो गई माइनस बी बाई सी। तो क्या हो जाएगा ये, देखो इसका आंसर ना, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे छोड़ो, माइनस बी बाई सी इसी का सॉल्यूशन है ना। तो माइनस को माइनस लगाओ, बी की जगह पे क्या रखेंगे -5 और सी की जगह क्या रखेंगे 3। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 अपॉन में 3। तो ये आंसर हो गया किसका, ये हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, ये जो है इसका आंसर हो गया। क्लियर, ध्यान रखना ये ऊपर वाले सवाल का। अब क्या करेंगे सर, अब अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल क्या है, ये है अगला सवाल। ये देखो दूसरा सवाल क्या बोला है इन्होंने बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो सर हम पढ़वे नहीं किए, कैसे बता देंगे। देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या हमने ये पढ़ा है बचपन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा अगर ध्यान से देखो तो क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में ये है कबाब में हड्डी, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पटक दूं तो क्या हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपनी जगह पे सही सलामत है, ये प्लस 2ab इधर आएगा, ये हो जाएगा -2ab और यह क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आप ध्यान से जरा अगर देखो, अगर मैं a b को अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर दूं तो क्या आप बता सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जगह पे अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखो आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, उसका स्क्वायर कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, वो भी कर दोगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, लगा दिया फॉर्मूला। अब क्या करना, अब फटाफट बस वैल्यू रखो और कुछ मत करो। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/2, तो रख दीजिए 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2, ये भी कर लीजिए। देखो 2 से 2 काट दो, क्लियर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 और माइनस कितना है 3, एलसीएम ले लो, 4 3 12, तो 25 में से 12 घटा दो और अपॉन में 4 कर देना, और 25 में से 12 घटाने पे आता है 13 और 13/4 जो है इसका आंसर है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो तीसरा सवाल कैसा होगा, तीसरे सवाल को मैं बस सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, है ना। देखना तीसरा सवाल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, आप देखो अल्फा इंटू अल्फा कितना आएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो 13/4 आपने निकाल रखी है, और अल्फा बाय बीटा तुम्हें दिया हुआ है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर ले देता हूं, आप कमेंट करके चेक कर लेना आपका आंसर सही है कि नहीं। तो इसका आंसर आएगा, इसका ना तीसरे वाले का आंसर आएगा 13/4, क्योंकि देखो ऊपर अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, दोबारा नहीं निकालूंगा मैं, 13/4 रख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा अल्फा बीटा। भाई अल्फा बीटा की वैल्यू भी तो 3/2 दी है, रख दो 3/2। देखो 2 से ये कट के 2 हो जाएगा, ये वाला है ना सब कट गया। अब क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर बचा 13, तो आंसर आ जाएगा 13/3 2 6। जिन लोगों का आंसर थर्ड वाले क्वेश्चन का 13/6 से समझ लेना, उनका आंसर एग्जैक्टली सही है। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू -b/c होती है, यह बहुत काम आएगी आपको, ध्यान रहेगा। प्लस ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर रूट से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तब a और c इक्वल होंगे, जब मैग्नीट्यूड इक्वल है साइन अपोजिट है उस केस में b = 0 होगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना एग्जांपल के तौर पे, और ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी, क्लियर। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करना, चीजों को कंप्लीट करना और काम चोरी मत करना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। आपसे उम्मीद है, मुझे आपसे उम्मीद है, आपको मेरे से होनी चाहिए, है ना। मैं कोशिश करता रहूंगा कि ऐसे आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ, और अगर प्लीज़ अगर इसमें आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ने ये पार्ट मिस किया, तो प्लीज़ यार आप लोग उस चीज़ को सजेस्ट करें, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उस चीज़ में आपको कंप्लीट कर पाऊँ। क्लियर है सभी को। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। टिल दैट आपको अपना काम करना है और मैं करूंगा अपना काम, क्लियर है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।